नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आइए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यह पारित कब हुआ? 9 सितंबर 1988 को पारित हुआ। लागू 12 सितंबर 1988 को। यह पारित की डेट यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछी गई है। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? कुल अध्याय 5, कुल धाराएं 31 हैं। अध्याय 1 प्रारंभ, फिर प्रारंभ धारा 1 और 2 हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। विस्तार: संपूर्ण भारत पर। प्रारंभ: 12 सितंबर 1988 से। भारतीय नागरिक भारत से बाहर रह रहा है तो उस पर भी लागू होगा। धारा 2। धारा 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। इसमें धारा 2 के 1 में क्या है? निर्वाचन की परिभाषा है। धारा 2 के 2 में लोक कर्तव्य की परिभाषा है। क्या ऐसा कर्तव्य जिसे करने से जनता या संपूर्ण समुदाय का हित या भला हो, वह लोक कर्तव्य है। धारा 2 के 3 में लोक सेवक की परिभाषा। कौन कौन लोक सेवक होंगे? वे व्यक्ति जो सरकार से सेवा के रूप में वेतन लेता है। वे व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकार से सेवा वेतन लेता है। लोक सेवा के आयोग बोर्ड, इनके अध्यक्ष भी लोक सेवक होंगे। यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, मतलब ये बोर्ड है। यानी सीधा सीधा कहने के मतलब जो सरकार से वेतन लेता है वह लोक सेवक होगा। अध्याय 2 विशेष न्यायाधीश। धारा 3 में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। यह यूपीआई 2021 में पूछा गया सवाल। नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कैसे नियुक्त करेगी? सत्र किसे नियुक्त करेगी? कैसे नियुक्त करेगी? सत्र न्यायाधीश या जिला जज या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश। क्यों नियुक्त करेगी? इस अधिनियम के तहत अपराध किया या षड्यंत्र किया, प्रयत्न किया या दुष्प्रेरण किया, इसको रोकने के लिए। धारा 5 विशेष न्यायाधीश की पदाधिकार एवं प्रक्रिया। यूपीएससी 2021 का सवाल। विशेष न्यायाधीश अभियुक्त आरोपी की उपस्थिति के बिना भी सुनवाई कर सकते हैं। जिला जज की सभी शक्तियां रहेंगी। अपराध के लिए दंड भी दे सकता है। धारा 6 संक्षिप्त विचारण की शक्ति। विशेष न्यायाधीश को यदि स्पेशल जज संक्षिप्त विचारण करता है तो वह दंड दे सकेगा। दंड 1 वर्ष का कारावास। अध्याय 3 अपराध एवं दंड। धारा 7 में लोक सेवक को रिश्वत लेने के संबंध में। यदि कोई लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्य के लिए मिलने वाले वैध पारिश्रमिक से अलग कर्तव्य के लिए धन या इनाम लेता है तो वह रिश्वत है। उसके लिए सजा 3 से 7 वर्ष। 3 कम से कम, 7 अधिक से अधिक प्लस जुर्माना। धारा 7 के ए में लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध
साधनों या निजी प्रभाव द्वारा रिश्वत लेने के लिए उकसाना। धारा 7 के ए में। धारा 8 में रिश्वत देने से संबंधित अपराध। कोई व्यक्ति लोक सेवक को रिश्वत देता है तो कारावास 7 साल तक या जुर्माना या दोनों से। यदि व्यवस्था मजबूरी में रिश्वत देने वाला अपराधी नहीं, परंतु 7 दिन के भीतर जानकारी देनी होगी। धारा 9 वाणिज्य संगठन द्वारा रिश्वत देना किसको? लोक सेवक को। वाणिज्य संगठन अपराधी माना जाएगा। धारा 10 यदि रिश्वत लेने का अपराध वाणिज्य संगठन करे तो दोषी होगा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी। सजा कितनी होगी? 3 वर्ष से 7 वर्ष प्लस जुर्माना। धारा 12 अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड। यदि कोई किसी को इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध के लिए उकसाता है तो वह अपराध होता है या अपराध नहीं होता है, वह अपराधी होगा दोनों अवस्था में। कारावास 3 से 7 वर्ष प्लस जुर्माना। धारा 13 में लोक सेवक के द्वारा आपराधिक अपचार। यूपीएससी द्वारा इसमें पूछा गया सवाल। यदि कोई लोक सेवक उसको प्राप्त संपत्ति को कपटपूर्ण तरीके बेईमानी से अपने उपयोग में लेता है या ट्रांसफर कर लेता है, उसके लिए दंड कारावास 4 वर्ष से 10 वर्ष तक प्लस जुर्माना। धारा 14 अभ्यासिक अपराध यानी बार बार अपराध करता है तो उसके कारावास 5 से 10 वर्ष प्लस जुर्माना। धारा 15 लोक सेवक आपराधिक अपचार के पीड़ितन के लिए दंड। सजा कारावास 2 से 5 वर्ष प्लस जुर्माना। धारा अध्याय 4 अपराधों की जांच। धारा 17 जांच कौन करेगा? कोई राजपत्रित अधिकारी। दिल्ली पुलिस के अंतर्गत इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, महानगर में सहायक पुलिस आयुक्त, अन्य जगह उप पुलिस अध्यक्ष। धारा 18 में बैंक कार्यवाहियों की जांच करने का अधिकार। एसपी से ऊपर की रैंक के अधिकारी के पास यह अधिकार है। अभी तक हमने धारा 18 पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा इनका रिवीजन कर लेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यह लागू पारित कब हुआ? 9 सितंबर 1988 को। लागू 12 सितंबर 1988 को। इसमें कुल धारा 31, कुल अध्याय 5। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू। धारा 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धारा 2 के काम है निर्वाचन। धारा 2 के काम है लोक कर्तव्य। धारा 2 के काम है लोक सेवक। धारा 3 में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। धारा 5 में विशेष न्यायाधीश के अधिकार और प्रक्रियाएं। धारा 6 में संक्षिप्त विचार। धारा 7 में अपराध रिश्वत लेने से संबंधित। धारा 8 में अपराध देने से संबंधित। धारा 9 वाणिज्य प्रयोजन के द्वारा रिश्वत देना किसको? लोक सेवक को। धारा 10 के अंतर्गत वाणिज्य प्रयोजन में नियुक्त अधिकारी
नियुक्त अधिकारी दोषी होगा। धारा धारा 12 में दुष्प्रेरण के लिए उकसाना। धारा 14 में अपराध को बार बार करना और धारा 17 में जांच करना। जांच कौन करेगा? राजपत्रित अधिकारी। धारा 18 में बैंककारी बहियों की जांच करने का अधिकार। अब आगे हम अध्याय 5 पर अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रकटीकरण उपबंध। धारा 19 किसी लोक सेवक पर महाभियोग चलाने से पूर्व मंजूरी लेना जरूरी है। धारा 19 के तहत जैसे कोई लोक सेवक रिश्वत के मामले में पकड़ा गया तो उससे मंजूरी लेना जरूरी है कि आपका मुकदमा चलाना या खुद मंजूरी कर रहे हैं। यूपीएसआई 2011 और 2021 में पूछा गया सवाल है। धारा 21 में लोक सेवक अपने मामले में शपथ के साथ सदस्य ले सकेगा। धारा 25 यह अधिनियम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर लागू नहीं है। धारा 27 अपील और पुनरीक्षण की शक्ति। यह अधिकार हाई कोर्ट के पास है। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 यह लोकसभा में 24 जुलाई 2018 को पेश किया। राज्यसभा में 19 जुलाई 2018। राष्ट्रपति की स्वीकृति 26 जुलाई 1918। 7 धाराएं प्रतिस्थापित, 3 नई जोड़ी गई। इसके द्वारा लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने पर दंड मिनिमम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। इसमें 3 धारा कौन सी जोड़ी गई? 7A, 18A और 29A। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।